तो वहीं चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना पर राजनीति अब गर्मा रही है। केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना पर निशाना साधने का काम ट्वीट के माध्यम से किया जा रहा है। ट्वीट पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट किया, तो वहीं अब इस मामले पर विपक्ष की तरफ से भी इसी तरीके से अब सीएम भूपेश बघेल ने भी इस ट्वीट के माध्यम से जवाब दे दिया है। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं तेज है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उन्हें जवाब दिया है। और ये आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से ट्वीट के माध्यम से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ सवाल जवाब किए जा रहे हैं ट्वीट पे ही, तो देखिए ट्विटर वार भी देखने को मिला है ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम भूपेश बघेल पर। तो दोनों के बीच में एक दूसरे पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं पर निशाना साधा था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिसका जवाब सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से दिया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट और भूपेश बघेल के जवाब के बाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिंधिया पर निशाना साधा है। और तो इस दौरान जीतू पटवारी ने सिंधिया के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। और वहीं जीतू पटवारी के ट्वीट पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार करते हुए उन्हें नसीहत दे दी है। गोविंद सिंह ने लिखा कि ऐसे बर्ताव से उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, जिन्हें दिखाने के लिए जीतू पटवारी ऐसे ट्वीट करते हैं। तो जीतू पटवारी का ट्वीट, और इस बीच में गोविंद सिंह राजपूत ने भी ट्वीट में जवाब दिया है जीतू पटवारी को। दरअसल जिस तरीके की भाषा का प्रयोग जीतू पटवारी ने अपने ट्वीट में किया था, उसकी निंदा की है गोविंद सिंह ने अपने ट्वीट में। और गोविंद सिंह की तरफ से कहा गया है कि अगर यही बर्ताव रहा और इस प्रकार के ट्वीट में उनकी भाषा का पता चलता है, तो इस तरीके का बर्ताव जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और वो ऐसे में अपनी सत्ता भी खो सकते हैं। तो ये पूरा विवाद दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक ट्वीट को लेकर के शुरू हुआ था। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ प्रभु पटेरिया हमारे साथ फोन लाइन पर रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं। प्रभु, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ट्वीट किया, इसको लेकर के जिस तरीके से विवाद जो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने भी जवाब दे दिया, उसके बाद से और दो नेताओं में ठन गई, तो आखिर पूरा मामला क्या बताया जा रहा है? देखिए सुरभि, ये मामला छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर, उनकी स्मृति में एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। निजी मेडिकल कॉलेज है और छत्तीसगढ़ सरकार उसका अधिग्रहण करने जा रही है। सरकार का ये तर्क है कि छात्रों के व्यापक हित में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो कॉलेज तैयार किया गया है उसको ले रहे हैं, क्योंकि नया कॉलेज यदि बनाते हैं तो करीब 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और उससे बहुत आधी कीमत में सस्ते में उनको ये कॉलेज मिल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में इस कॉलेज को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में वाद विवाद चल रहा है। उसी मसले पर जो सी खबर ब्रेक हुई थी, उसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिकाऊ टिकाऊ जैसी भाषा का प्रयोग करते हुए भूपेश बघेल पर आरोप लगाया कि वो अपने दामाद के कॉलेज को बचाने के लिए सरकारी धन का उपयोग करने जा रहे हैं। ये इस मसले को लेकर चूंकि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कुछ कड़े शब्दों के साथ ट्वीट कर दिया और उस पर गोविंद सिंह राजपूत ने और भी ज्यादा कड़े और ऐसे कहे कि जो आम भाषा में जो संस्कारित शब्द नहीं कहे जा सकते, उन भाषाओं में ये वाद विवाद इनके बीच में ट्विटर वाद चला है। और मजे की बात यह है सुरभि की मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र, अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है 9 अगस्त से, और मध्य प्रदेश विधानसभा इस बार सत्र की शुरुआत में सभी विधायकों को उन शब्दों की एक किताब देने वाली है कि जिनके प्रयोग से उनको बचना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष का ये मानना है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच से चुनकर आते हैं, वो आइकॉन होते हैं, उनको देखकर लोग सीखते हैं, तो उनको अपनी भाषा का संस्कार नहीं भूलना चाहिए। जब ऐसी तैयारी संस्कार सिखाने की चल रही हो, उस बीच में इस तरीके के जो अनर्गल शब्दों के साथ जो ट्विटर वार चल रहा है, ट्विटर एक सोशल प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया देखती है उसको, और वहां पर ये नेता जिस तरीके की बात कर रहे हैं तो वो एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। इसको लेकर चिंता भी कई लोग जता रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी पूर्व मंत्री हैं, गोविंद सिंह राजपूत फिलहाल मंत्री, और मजे की बात यह है कि दोनों एक ही पार्टी में रहे हैं पहले, अब अलग अलग पार्टियों में है तो दोनों की विचारधारा में भिन्नता आ गई। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत चूंकि सिंधिया खेमे के हैं, तो सिंधिया के खिलाफ कोई भी यदि इस तरीके का ट्वीट करता है तो उनका रिएक्शन वैसा ही आता है। ठीक प्रभु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।